युद्ध लड़ने की एक टेक्निक कुंग-फू, जिसमें महारत हासिल करने वालों को कहा जाता है शाओलिन मॉन्क। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स भी उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मार दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा जीता जागता इंसान जो 1000 लोगों के बराबर ताकत रखता है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हराने में नाकामयाब रहती है। एक ऐसा इंसान जिसका शरीर भले ही इंसान जैसा दिखता हो, लेकिन वो बिल्कुल किसी पत्थर के जैसे होता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इसी सबसे खतरनाक योद्धा के बारे में बताएंगे कि कैसे भारत के एक शख्स ने पूरी दुनिया में कुंग-फू और मार्शल आर्ट जैसी टेक्निक को फैलाया। लेकिन अफसोस कि आज भारत के ही लोग ये सोचते हैं कि कुंग-फू टेक्निक चीन और जापान जैसे देशों ने विकसित की है। और हम ये भी बताएंगे कि शाओलिन मॉन्क कितने खतरनाक ट्रेनिंग से जूझने के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनकर तैयार होता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना जरूर। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि कराटे हो, मार्शल आर्ट हो, कुंग-फू हो या फिर इस तरह की कोई भी टेक्निक, ये शुरू कहाँ से हुआ था। दोस्तों, आपको बता दे, भारत ने कभी भी उन लोगों के इतिहास को नहीं संभाला जो वास्तव में भारत के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। उन्हें गुमनाम हीरो में से एक थे बोधिधर्मन, जिसने पूरी दुनिया को कुंग-फू और मार्शल आर्ट जैसी टेक्निक सिखाई और बताया कि शाओलिन मॉन्क कैसे तैयार होता है। एक ऐसा शख्स जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। लेकिन अफसोस कि भारत के ही लोग उसे भूल गए। आज भी बोधिधर्मन नाम के उस शख्स की चीन और जापान जैसे देशों में पूजा की जाती है। आज चीन के शाओलिन टेम्पल को मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है और यहाँ दुनिया भर से लोग भी आते हैं। आज के समय में बहुत से लोग समझते हैं कि मार्शल आर्ट चीन और जापान जैसे देशों ने इजाद किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस शख्स ने मार्शल आर्ट को जन्म दिया वो है बोधिधर्मन। दोस्तों, आपको बता दे, बोधिधर्मन जन्म से ही साधु नहीं थे और न ही वे किसी बौद्ध साधु के वंशज थे। असल जिंदगी में तो बोधिधर्मन एक रईस राजकुमार थे और कहा जाता है कि बोधिधर्मन दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश में जन्मे थे। उनके पिता कांचीपुरम के राजा थे और बचपन से ही बोधिधर्मन के पास असीमित दौलत थी और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ऐशो आराम के साथ वे अपना पूरा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें बौद्ध साधुओं का सरल जीवन और आंतरिक शक्ति ढूंढने का प्रयास अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही राजपाट त्याग कर बौद्ध साधु बनने का निश्चय किया। महज 22 साल की उम्र में ही इन्होंने आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्वों को काबू में करने की विद्या हासिल कर ली। उन्होंने दिव्य शक्तियों को भी हासिल कर लिया और जब इन्होंने मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया, तब इनके गुरु ने इन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार हेतु चीन की तरफ भेज दिया। कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद बोधिधर्मन चीन के नानयिन गांव पहुंचे। इस गांव के ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी की गई कि गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसी बीच बोधिधर्मन उस गांव में पहुंच गए। गांव वालों को लगा कि यही वो शख्स है जो इस गांव के लिए संकट लाने वाला है, इसलिए गांव वालों ने बोधिधर्मन को गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ ही समय बाद उस गांव में एक भयंकर महामारी आ गई, जिसकी वजह से गांव के कई लोग मरने लगे। गांव के लोगों को डर लगने लगा कहीं ये महामारी और ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए जो भी बीमार आदमी था उसे गांव से बाहर कर दिया गया। लेकिन क्योंकि बोधिधर्मन आयुर्वेद को भी बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने गांव से बाहर निकाले गए उन सभी बीमार लोगों का इलाज करके उन्हें स्वस्थ कर दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि वो व्यक्ति संकट नहीं बल्कि संकट हरता के रूप में सामने आया है, तब उन्हें गांव में शरण दी गई। बोधिधर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने में लगा दिया और इस तरह उन्होंने पूरे गांव को झट से सुविधा उपलब्ध कराकर महामारी से बचा लिया। ये संकट खत्म होते ही गांव पर कुछ हैवान और लुटेरों का आक्रमण हो गया। ये लोग गांव के लोगों को मारने लगे और लूटपाट करने लगे। पूरे गांव में कत्लेआम होने लगा था। गांव वालों को लगता था कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा के बारे में ही जानते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उस शख्स के अंदर कितनी असीमित ताकत मौजूद है। बोधिधर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर अकेले ही हथियारबंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बोधिधर्मन को उन लुटेरों से अकेले लड़ते हुए देखकर चौंक गए। चीन के लोगों ने लड़ने की ऐसी कला आज तक नहीं देखी थी और इसी कारण बोधिधर्मन का सम्मान और भी बढ़ गया। इसके बाद से लोग बोधिधर्मन के द्वारा उस कला को सीखे और पूरे चीन और जापान में फैला दिए।
दोस्तों, अब आप सभी के मन में सवाल जरूर होगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग कैसे की जाती है। आखिर कैसे तैयार होता है दुनिया का सबसे शातिर और खतरनाक योद्धा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मॉन्क को महज 3 या 4 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इतनी छोटी सी उम्र में उन बच्चों को दुख, दर्द, पीड़ा, हर एक चीज का अनुभव कराया जाता है ताकि वे बड़े होकर इन चीजों का सामना बड़ी ही आसानी से कर सके। बचपन से ही इनके शरीर को बेहद लचीला बना दिया जाता है, जैसे कि टांगों को अपने सर तक लाना, पेड़ों पर इनके शरीर को पूरी तरह से मोड़ दिया जाता है, दोनों पैरों को पीछे से मोड़कर पेड़ पर लटका दिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पोजीशन में आने के बाद शरीर में कितना ज्यादा दर्द महसूस होता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस हालत में ही बच्चों को कई मिनट तक लटके रहना पड़ता है। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क एक ऐसा शख्स होता है जिसके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं होता जिसके अंदर असीमित ताकत न मौजूद हो। यही वजह है कि एक शाओलिन मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ते। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट को भी इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट पर भी बड़े से बड़े ठोस पत्थर या मजबूत से मजबूत लाठी मारी जाए तो उनके प्राइवेट पार्ट पर थोड़ा सा भी असर नहीं होता। मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट को मजबूत करने के लिए शुरू में ही अपने प्राइवेट पार्ट पर हल्की हल्की चोट करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा जोर से प्राइवेट पार्ट पर मारने का अभ्यास करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका प्राइवेट पार्ट मजबूत हो चुका है तो उसके बाद मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट को और ज्यादा पत्थर जैसा बनाने के लिए लकड़ी के एक बड़े लट्ठर को अपने प्राइवेट पार्ट से टकरा देते हैं। शाओलिन मॉन्क को ट्रेनिंग के वक्त सिर्फ एक ही बात अपना दिमाग में रखनी होती है कि उनके शरीर का एक छोटा सा छोटा अंग भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कमजोर हो। यही वजह है कि शाओलिन मॉन्क अपने शरीर के हर एक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शरीर के हर एक हिस्से पर लाठी से चोट पहुंचाते हैं। उनके शरीर पर लाठी से इतनी अधिक चोट पहुंचाई जाती है कि उनको दर्द महसूस होना ही बंद हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मॉन्क अपनी उंगली जैसे नाजुक अंगों को भी इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो अपनी उंगली की मदद से मजबूत पेड़ की शाखाओं में भी छेद कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति शाओलिन मॉन्क के गले के ऊपर भी अगर किसी डंडे से प्रहार कर दे तो उन्हें कोई भी असर नहीं होता। दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क को जो सबसे जरूरी चीज सिखाई जाती है वो होता है ध्यान करने की क्षमता। ये तो आपने भी महसूस किया होगा कि जब भी आपके सामने कोई कठिन समय आता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई इंसान अपना दिमाग को काबू में न कर पाए तो उस इंसान के अंदर चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, वो शख्स कभी जीत नहीं सकता। एक शाओलिन मॉन्क अपने दिमाग को काबू में रखने के लिए तरह तरह के ध्यान करने के तरीकों को अपनाते हैं ताकि वे मुश्किल से मुश्किल समय में भी खुद को शांत रख पाएं, चाहे जितना भी दर्द क्यों ना हो, वो अपने दिमाग को काबू में रख सकें। खैर, ये तो बात हो गई एक शाओलिन मॉन्क के शरीर की अंदरूनी ताकत की, लेकिन ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के वक्त में लड़ाई शरीर की ताकत से ज्यादा हथियारों की ताकत से लड़ी जाती है। यही वजह है कि अंत में शाओलिन मॉन्क को हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हालांकि उनके हथियार बंदूक, गोली बारूद जैसी चीजें नहीं होती, लेकिन शाओलिन मॉन्क जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं हथियारों की मदद से सैकड़ों बंदूकधारी लोगों का भी सामना कर सकते हैं। और इस तरह से बनता है एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया का कोई भी शख्स हरा नहीं पाता। दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा मुक्केबाज या फिर कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को शक्तिशाली समझता हो, वो एक शाओलिन मॉन्क का सामना कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने देखा भारत से निकली हुई एक टेक्निक जिससे भारत का एक महान शख्स बोधिधर्मन ने दुनिया भर के लोगों को सिखाया, लेकिन कैसे आज हमारे भारत के ही लोग उस महान शख्स को भूलकर यह सोचते हैं कि कुंग-फू और मार्शल आर्ट जैसी चीजें चीन और जापान के अंदर इजाद हुई हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आप मार्शल आर्ट के जनक बोधिधर्मन के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताना। हम अपने अगले वीडियो इसी टॉपिक पर और डिटेल में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल